और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अभी अभी मैं 2-4 विषय का ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जाइए आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे साइंस का क्वेश्चन। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एकदम 100% लड़ेगा क्वेश्चन। अगर आप सभी का इसमें होने वाला है तो 100% ये प्रश्न लड़ने वाला है। तो आप लोग बिना समय गंवाए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। भूल से भी आप वीडियो को बीच में कट करके मत चले जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 1 से 2 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए, नहीं तो आप लोगों का ना छूट जाएगा, ठीक है। आप लोगों का छूट जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। सभी लोग आइए और पहले आप लोगों ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आते आते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद से ठीक है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर बी में चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी में रासायनिक और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रही। चलिए, सब लोग एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग ना, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर है। क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। एक्चुअली में एक बार ना इस क्वेश्चन को हम बताने में कंफ्यूज हो गए थे, तो काफ़ी लड़के फ़ोन किए थे, ठीक है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डिस्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और डिस्ट धारा का मतलब डायरेक्ट करंट, प्रतिवर्ती धारा का मतलब हुआ AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और डायरेक्ट करंट का मतलब हुआ DC। तो देखिए, इसका बहुत लोग आंसर दे रहे हैं B नंबर, बहुत लोग C नंबर भी दे रहे हैं, बट इसका आंसर होगा डिस्ट धारा। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर A सही उत्तर होगा, ठीक है। सब लोग क्या टिक लगाइएगा? ऑप्शन नंबर A पर टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका 3 नंबर। सभी लोग पहले देखिए, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कमेंट पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। सब लोग थोड़ा बताइए तो, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी यानी कि हजामत, यानी कि आप लोग भी अपने बाल को कटवाने मार्केट जाते होंगे हजाम के पास, तो वहाँ पर आप लोगों के सामने जो मिरर यानी कि दर्पण जो लगता होगा ना, वो क्या होता होगा? अवतल दर्पण होगा। वहाँ पर क्या होगा? अवतल दर्पण। क्योंकि दाढ़ी यानी कि हजामत बनाने में हमारे सामने जो होता है ना शीशा यानी कि आईना, वो किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो लोग उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या है। विभवांतर का सही मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी गजब का क्वेश्चन है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सभी को तो पता ही होगा विभवांतर का मात्रक क्या होगा। हर स्टूडेंट को पता होगा कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। ऑलरेडी ऑप्शन नंबर A में दिया वोल्ट, तो वोल्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑलरेडी ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, विभवांतर वोल्ट होता है जिसको हम लोग कैपिटल V से सूचित करते हैं, और एम्पियर जो ऑप्शन नंबर B यह विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का सही मात्रक होता है। जब कूलम आवेश का होता है, वॉट शक्ति का होता है, जिसे हम कैपिटल P से सूचित करते हैं, कूलम को C से, एम्पियर को A से, और वोल्ट को V से। तो ऑलरेडी विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट हो जाएगा। आप लोग भूलेगा नहीं ना भूलिएगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अगला 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने ऑलरेडी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो जो लोग
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे ना, जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है, PDF। तो बताइए प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, ठीक है। वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड, ये मज़ा आ गया कमेंट देकर, ठीक है। उज्जवल सोनी फेमस, चलिए फेमस रहा, चलिए वाह क्या बात है, मन खुश कर दिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 ही नियम होते हैं। अगर प्रकाश के परिवर्तन के भी नियम पूछे तो उसका भी आप लोग 2 ही बताइएगा, ठीक है, उसका भी आप लोग 2 ही बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर। 5 नंबर थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तो 1 वोल्ट कहलाता है, 5 नंबर थोड़ा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। क्वेश्चन 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा मतलब कि इस पर मतलब कि फोकस करिएगा। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर ना आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा और गहराई से आप लोग ना फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर बी होगा, जूल पर कूलम। इसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जूल पर कूलम। बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं जूल पर सेकंड, लेकिन जूल पर सेकंड वोल्ट में नहीं होता है, ठीक है, जूल पर कूलम होता है, उसमें टाइम थोड़ी ना आएगा, वोल्ट यानी कि विभवांतर में टाइम थोड़ी ना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस रासायनिक अभिक्रिया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? पहले आप लोगों ने इसका आंसर बता दीजिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उस उपचयन, संयोजन या फिर क्या होगा ऊष्माक्षेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए बहुत ही लड़के का ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, कितने लोग का ऑप्शन नंबर सी भी मिल रहा है और कितने लोग का आंसर बी भी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए ज़्यादातर लोगों का आंसर ए मतलब कि मिल रहा है ए और सी, ठीक है। क्या मिल रहा है? ए और सी ज़्यादा लोगों का आंसर मिला, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा। अरे वाह भाई क्या बात है, गजब, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊष्माक्षेपी सी नंबर होगा। देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं, इसका आंसर ए नंबर में, तो जिसका भी आंसर ए आया उसका आंसर गलत होगा, ठीक है। उपचयन वो दूसरा में ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी बताइएगा ना, ऊष्माक्षेपी ना होगा। अरे भाई श्वसन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? तो एक ऊष्माक्षेपी ना होगा। अरे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अरे बात काहे नहीं मानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ना, ए नहीं होगा, सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, उदग्र यानी कि जो सीधा वाला होता है ना, सीधा, तो उदग्र स्तंभों इसको ही हम लोग बोलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग बोलते हैं। वर्ग यानी कि उसे हम लोग समूह भी बोल सकते हैं। समूह कहिए या फिर आप उसे वर्ग कहिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। समूह यानी कि सीधा वाला होगा और क्षैतिज कतार कहेगा ना तो नीचे वाला सारणी हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग के नाम से जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी आप लोग इतने लोग एक संख्या में जुड़े हुए हैं, अगर आप एक लाइक कर देते हैं ना तो पूरा अभी 250 लाइक कंप्लीट हो जाता। आज का टारगेट है 250 लाइक का, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट बनता है कि नहीं। ऑलरेडी मैं तो आप लोगों को सपोर्ट कर ही रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे मैं प्रेशर भी बढ़ाने लगूंगा। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं गैस कर रहा हूँ, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मैं व्हाट्सअप पर शेयर ही कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको फ्री में देंगे, किसी से भी 1 भी रुपया नहीं लेंगे। तो ऑलरेडी आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में गैस कर करके क्वेश्चन आपको शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो पैसा लेता हूँ, वो तो बात है, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि पीतल है, तो आप बताइए तो पीतल क्या है? बताइए सभी स्टूडेंट बताइए पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। पीतल क्या है आप लोगों को बताना है। 5 का नहीं 8 का नंबर ना क्वेश्चन है, तो 8 का आंसर आप लोग को बताना है। 8 का आंसर सी नंबर, किसी का एक, देखिए ज़्यादा संख्या में आंसर आ रहा है सी नंबर, तो बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर ए नंबर नहीं होगा। बहुत लोग ना इसका आंसर धातु बता रहे हैं, बट यहाँ पर इसका आंसर धातु नहीं बल्कि मिश्र धातु होगा। पीतल एक मिश्र धातु होता है।
8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पीतल क्या होता है, पीतल एक मिश्र धातु होता है, धातु अधातु नहीं होगा बल्कि एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर बता रहे हैं ना, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इस पर हम आपको 3 प्रश्न बताएंगे। 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न कंफर्म 2023 में पूछेगा। ठीक है, और आप लोग सोच रहे हैं नहीं सर ऐसे ही बोल रहे हैं ना, तो आपका ये भूल है, आप भूल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं दिमाग को चढ़ा कर बता देता हूँ ना, वो क्वेश्चन पक्का निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में पूछना ही तो पूछना है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा गौर करिएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, क्वेश्चन में ना कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आप तो बता सकते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है। बहुत लोग इसका आंसर ए बी सी ए बी नहीं ए बी करके ज़्यादा लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, और सी भी कितने लोग का आंसर आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं ना, इसका आंसर होगा 7 से कम, क्योंकि अम्लीय विलयन का मान 7 से कम का मतलब हुआ 6, 5, 4, 3 ऐसे करके मतलब कि चला जाएगा, तो ये आपका अम्लीय विलयन का पीएच का मान काम करेगा। अगर पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन का मतलब समझते हैं ना, उसका मान केवल 7 होगा। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान का है ना उदासीन, तो उदासीन विलयन का पीएच मान सिर्फ और सिर्फ 7 ही होता है, 7 से नहीं अधिक होगा नहीं कम होगा। अगर पूछेगा क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या आता है, तब आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइएगा कि क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनंत तक चला जाएगा। बट यहाँ पर केवल पूछा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7 से कम। याद रखिएगा ना, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने लिखी थी। यहाँ पर 160 लड़के हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ठीक है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज का लाइक है 250। कितना है 250। ठीक है, ये आप लोगों के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं आप लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों को ऑफर दिया हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा, जैसे कि नहीं बोलते हैं कि मेरे पास 3 महीना टाइम है, कैसे पढ़ाई करे, किस बुक का ऑब्जेक्टिव याद करे ताकि सबका सब लड़ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आता है, उन लोगों के लिए मेरे पास साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, व्याकरण सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसका मैं 150 रुपये में वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई 150 में पेमेंट करके उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेता है तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा 2023 में धमाल मचाएगा। क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बोल दिया था कि अगर आप लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे तो आप ऑब्जेक्टिव से ही बोर्ड परीक्षा 2023 में मतलब कि फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, इतना कन्फर्म है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा है तो बोर्ड परीक्षा 2023 में ऑब्जेक्टिव पढ़कर भी आप 3+ नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर लेना होगा 150 रुपये में ना, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिएगा सर मुझे PDF चाहिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। इसी नंबर पर आपको फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम करना होगा। ठीक है, अभी ये ऑफर चल रहा है, 150 रुपया इसका प्रिंट है, लेकिन ऑफर के तहत इसको मैं 100 रुपये में आप लोगों को दे दूंगा। तो मात्र आज और कल 2 दिन ऑफर है, कल के बाद ये ऑफर नहीं होगा, कल के बाद पूरा आपको 150 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो कल के बाद इसमें कोई मतलब की दिक्कत नहीं होगा। तो जिसको भी ऑफर चाहिए तो अभी जैसे ही लाइव समाप्त होगा 8-8:30 बजे के बाद आपका ऑफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8:30 बजे से लेकर कल शाम 6 बजे तक ये ऑफर रहेगा, जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ना 2021 में पूछा है, तो कन्फर्म गैप देकर 1 साल गैप देकर 2023 में पूछेगा। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णाकार रंग है। क्लोरोफिल वर्णाकार रंग क्या होता है। ठीक है, चलिए शुभम पटेल जी, सुभाष पटेल जी, थैंक यू। बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग बताइए। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णाकार रंग क्या होता है। ए नंबर होगा, हरा होता है। सही, क्या हरा ही होता है ना, कोई दूसरा नहीं ना होता है। चलिए सब किसी का आंसर आ रहा है ए। यहाँ पर संदीप जी का ए, हीरो फनू जी, चलिए ए सबका आंसर आ रहा है। निखिल जी, सुधीर जी, मिथिलेश जी, चलिए फेमस अजय जी, चलिए वेरी गुड, इनका आंसर आ रहा है ए नंबर। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए
बिल्कुल करेक्ट आंसर आया ऑप्शन में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत लोग इसका आंसर गलत देंगे, हम आपको ना नहीं हमारे साथ जो स्टूडेंट पहले से पढ़े होंगे ना वो गलत आंसर नहीं देंगे, ठीक है। इसका डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? मतलब कि 2-3 साल पहले मतलब कि एक मतलब कि डेंगू का बीमारी आता है जिसको मतलब कि हर किसी को डेंगू होने लगता मतलब कि हो रहा था, किसी को डेंगू नहीं छोड़ा था, हर किसी को डेंगू हो रहा था, ठीक है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए मैंने बोला था ना कि बहुत लोग इसका आंसर गलत भी दे सकते हैं, 1-2 ऐसे बंदे हैं जो ऑप्शन में बी पर टिक लगा रहे हैं गंदा जल में, बट यहाँ पर गंदा जल नहीं होगा, साफ जल होगा, क्योंकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना हमेशा साफ जल से ही पैदा होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में होंगे, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होंगे ना वो कभी भी गंदा जल में नहीं होंगे, बल्कि वो साफ जल से ही उनकी पैदाइश होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर। मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट हम ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में देता हूं। अभी 2-4 विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने वहां पर शेयर किया था, तो सभी लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए तो आप लोग, ठीक है। तो बताइए हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन, सबकी कोई बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन में ए होगा, किसी का डी आ रहा है, किसी का। देखिए ज़्यादा संख्या में एमडी मनन जी, चितरंजन जी, निसार जी, चलिए धोनी भाई, धोनी जी, चलिए क्या बात है, निजामुद्दीन आलम जी, थैंक यू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय। अक्रिय का मतलब हुआ कि हीलियम ग्रुप 18 का तत्व है। जब ग्रुप 18 का तत्व है तो हीलियम यानी कि निष्क्रिय गैस के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। और हीलियम कैसा तत्व है? तो वो ग्रुप 18 का तत्व है जिसकी वैलेंसी 0 होती है और इसको हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं, बट यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे कोई भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है। पूरे यूट्यूब के दुनिया में खोजिएगा ना तो ऐसा मतलब कि अच्छे से बताने वाला कोई भी आपको नहीं मिलेगा। अपने आप को भले ही हाईलाइट हो गए होंगे वो अलग की बात है, बट आपको अच्छे से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुबह में जो क्लास किया होगा ना मैथ का 8:30-9 बजे करीब में मैं स्टार्ट किया था, उसको ही पता चला होगा कि गजब का सर मैथ मतलब कि समझाते हैं, मज़ा आ जाता है सर का क्लास करने में मैथ का, ठीक है। तो ना हाँ चलिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न कहा था कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? सभी स्टूडेंट बताइए जल्द से जल्द। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करिएगा ना तो ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपके साथ बंदे जुड़ जाएंगे और आपको कंपटीशन करने में मज़ा आएगा। सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षारीय धातु, लेकिन यहाँ पर ज्यादा संख्या में आंसर आ रहा है ए नंबर गलत आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य अम्लीय नहीं होता है बल्कि वो क्षारीय होता है। आपका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, अम्लीय नहीं बल्कि वो क्षारीय होगा, ठीक है। ओहो दिल से प्यार करते हैं विलेज नेट ब्लॉग जी, थैंक यू दिल से प्यार करते हैं, थैंक यू। हम भी दिल से आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर एक्चुअल में क्वेश्चन कहता है ना कि मेडलीव के आवर्त के गुण आवर्त फलन होते हैं मेडलीव के अनुसार कर है ना, मेडली के आवर्त नियम के अनुसार कर है। तो जब मेडली के आवर्त नियम का आंसर कहेगा इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हमको लगता है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एकदम मतलब कि भूलिएगा नहीं, ठीक है। बी सबका आंसर है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, सब किसी का आंसर आ रहा है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलिए वेरी गुड। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा ना, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। क्या होगा? मेडलीव का आवर्त नियम का तत्वों के गुण फलन होते हैं तो परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाह रे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, इसमें का एक और क्वेश्चन आ गया। इसमें का एक और क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। इसका आंसर बताइए तो सेल्फ हेल्प मी प्लीज, आदित्य कुमार कन्ना, सेल्फ हेल्प मी प्लीज, क्या बात है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। सभी स्टूडेंट थोड़ा इसका आंसर कमेंट करिए तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 नंबर का 16 का भी होगा, 16 का भी होगा। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई क्या बात है, आग लगाए हैं।
16 में ना दिया है परमाणु संख्या, बी नंबर में, तो परमाणु संख्या ही होगा, ठीक है। ऑप्शन इधर उधर कर दिया। चलिए वेरी गुड, क्या होगा, परमाणु संख्याओं के, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आप लोग साथ क्लास कर रहे हैं ना, तो मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूँ। मेरा क्लास का टाइम है सुबह में 8:30 बजे क्लास चलाते थे, लेकिन बहुत लोग ना ट्यूशन कोचिंग से आ पाते हैं, तो सुबह में 9 बजे से क्लास चलता है, 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। और शाम में 7:30 से, सबको पता ही है, शाम में 7:30 से कोई लिमिट नहीं है कब तक क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 17 क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। अरे वाह भाई क्या बात है, बोल रहे हैं कि सर व्हाट्सअप का लिंक नहीं मिला। अरे यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो ना, व्हाट्सअप का लिंक है यार, कहाँ आप जो रहे हैं कि नहीं मिल रहा है ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इसका आंसर होगा सिर्फ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को एल से सूचित करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है, जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। और बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु का ही अयस्क है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, एल्युमिनियम धातु, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। ओहो सर बोल रहे हैं कि सर आपका रियल नाम क्या है, तो मैं आप लोग ना कभी भी कोई बात नहीं छुपाता हूँ, मेरा रियल नाम है रंजन, ठीक है। आप रंजन सर के नाम से मेरा नंबर सेव कर सकते हो, ठीक है, रंजन सर के नाम से, स्टडी प्लस बाय रंजन सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, एक्चुअली में हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का प्रूफ है, और सल्फर नाइट्रोजन। तो कह रहा है कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक, तो देखिए इसका आंसर, देखिए कितने लोग बता पाते हैं इसका आंसर। देखिए हाँ एमडी मनन जी, और यहाँ पर नाथ जी फेमस अजय जी, चलिए जयदेव जी, गेमर जी, पीयूष कुमार जी, चलिए एमडी निषादी, धोनी भाई, चलिए काजल सिंह। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बन का प्रूफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट ना एक अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए हम इसका आंसर ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। एक्चुअली में बी भी है, कार्बन का प्रूफ हीरा, लेकिन यह आपका लाइक कम से कम कंप्लीट आज करवा, ठीक है। यहाँ पर कितना लाइक हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों, अरे वाह भाई क्या बात, तो 100 लाइक कंप्लीट हो गया, क्या बात, थैंक यू, ठीक है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, ओहो आपके पास मोबाइल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोहा पर जंग की परत चढ़ा की विधि कहलाती है, यानी कि लोहे पर जो मतलब कि जंग लगता है उसकी मतलब कि जंग की परत पर, सॉरी, जो लोहा पर जो जंग लगता है उस पर हम लोग जो परत चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं। तो उस विधि को हम लोग जसद लेपन या फिर जस्तीकरण बोलते हैं, जसद लेपन या फिर जस्तीकरण बोलते हैं। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। जबकि प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का, सर लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं, क्या नाम है, और राजीव कुमार जी, थैंक यू सो मच। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, देखिए सल्फर, प्लास्टिक दिया है, आयोडीन दिया, ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट होगा, जो कार्बन का प्रूफ होता है, यह एक अधातु है। बट यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि धातु और धातु का बात नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कौन विद्युत का सुचालक है। आप लोग के पास जा रहा है कि नहीं। तो ये अब तो चल रही है, चलिए सही हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो गया। देखिए कितना ज़्यादा मतलब ना नेटवर्क स्लो चल रहा था, मतलब इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा। चलिए आप लोग कमेंट करिए तो। देखिए तो आवाज़ आप लोग पास हमारी जा रही है। देखिए नेटवर्क में जो प्रॉब्लम था वो सलूशन हो गया। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास जा रही है? क्या आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं? थोड़ा कमेंट करिए तो, कमेंट करिए। अगर आवाज़ हमारी आप लोगों के पास जा रही है तो कमेंट